नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भगवान भोलेनाथ का प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि की तैयारी जिले में जोर शोर से चल रही है। शहर के प्राचीन शिव मंदिरों में तैयारी अंतिम चरण पर है। इतवारी बाजार स्थित बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में इस साल भी शिवरात्रि पर विभिन्न आयोजन किए गए हैं। भगवान भोलेनाथ की शादी को लेकर 25 फरवरी को हल्दी, 26 को मेहंदी, 27 को मंगल गीत, 28 को भोले बाबा की बारात और 1 मार्च को मंगल आरती, दर्शन पूजन के बाद राजभोग, अभिषेक, महाश्रृंगार, रुद्राभिषेक व रात में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के नीलेश लूनिया ने कहा कि इस साल भी भोले बाबा की बारात पर उज्जैन, बनारस के बैंड बाजा मंगवाए गए हैं। यह आकर्षण का केंद्र रहेगा। मंदिर के पुजारी ने कहा कि बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, इसलिए भक्तों की आस्था का यह प्रमुख केंद्र शुरू से रहा है। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजस्यामलकोमलं सीतासमारौ पृथमानुभागं पाणौ महावसत् एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देखिए, अभी भोले बाबा का जो बुढ़ेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग 1400 वर्ष पुराने हैं, वहाँ पर भोले बाबा की शादी बारात का और जैसे बनारस में निकलती है महादेव की बारात, संपूर्ण शादी की रस्म निभाई जा रही है, जिसके तहत 25 तारीख को हल्दी की रस्म है, 26 तारीख को मेहंदी की रस्म है, 27 तारीख को मंगल गीत है, जिसमें मारवाड़ी समाज में बड़ा गीत बोलते हैं, सिंधी समाज में लाडा बोलते हैं, और 28 तारीख को बारात है। 1 मार्च मंगलवार को भोले बाबा की शादी है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, और 28 तारीख की सुबह 5 बजे 24 घंटे का जल अभिषेक चालू होगा, जो कि 1 मार्च की सुबह 5 बजे तक अखंड महाजल अभिषेक 24 घंटा का जो 25 साल से अनवरत चलता आ रहा है बोलबम कांवरिया कल्याण संघ के द्वारा, वो भी इस वर्ष है। आप ये समझिए, अगर पिछले साल बारात 20 थी तो इस साल 25 रहेगी भोले बाबा की बारात, क्योंकि देवों के देव महादेव की बारात है। देखो, देवों के देव महादेव की बारात है ये। स्वर्ग के सारे देवता आपके साथ रहेंगे, जो विंध्यवासिनी माता से महादेव की बारात निकलेगी, और साथ ही साथ
पिछले साल जो बारात 20 थी वो इस साल 25 होगी, क्योंकि बनारस से डमरू की टोली, ताशा की टोली और नागा बाबाओं की टोली और 21 किस्म की बैंड आ रही है भोले बाबा की शादी में बैंड बजाने के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगा भैया कि जैसे बनारस में महादेव की बारात निकलती है वर्ल्ड में, वैसे ही अब धमतरी धर्म की नगरी में बारात निकल रही है। सर्वधर्म लोगों से और सभी से, मेरे भाइयों से, बहनों से, पूरे धमतरी वासियों से यही बोलूँगा कि आप सब विंध्यवासिनी के दरबार में पहुँचें, वहाँ भोले बाबा की शादी का आप भंडारा करें और भंडारा के बाद बाबा की बारात में निकलें, नाचते कूदते और आनंद मनाते हुए बारात का आनंद लें। ये सब राजस्थान से पत्थर आ रहे हैं, राजस्थान के कारीगर है। जो पत्थर वहाँ राम मंदिर में लगा है अयोध्या में, वही पत्थर यहाँ लग रहा है। उसी पत्थरों से पूरा पत्थर का बन रहा है। वहाँ लोहा वोहा का काम नहीं, कुछ टोटल पत्थर का काम, पत्थर से ही पूरा बनेगा। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जो जिस प्रकार उनका पूजा करता है या जो जिस प्रकार उनका ध्यान करता है, जो जिस प्रकार उनको अपनाता है, उस मुताबिक उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभी गर्भ से कोई छेड़छाड़ करने की है। हर हर महादेव शहर के सभी गणमान्य नागरिकों को और भोलेनाथ के सभी भक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि इस महाशिवरात्रि में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। शिव जी की बारात निकाली जा रही है गौशाला मैदान माँ विंध्यवासिनी मंदिर के पास से, और उसके बाद बारात में जो उज्जैन की अद्भुत झांकी आ रही है, बनारस की अद्भुत झांकी आ रही है, और उज्जैन का बनारस के जो बाजे होते हैं वो आ रहे हैं। और हमारी जो पिछले साल की तरह इस साल भी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की झांकियाँ रहेगी। और उसी प्रकार हमारे जो स्पष्ट ग्रुप, डॉक्टरों का जो ग्रुप है, वो शिव तांडव का पाठ करते हुए पूरे शहर में जाएंगे। और श्री राम धुनी समिति का भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। माँ पाताल भैरवी समिति का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। वो लोग पूरा भजन कीर्तन करते हुए श्याम परिवार के द्वारा पूरे शहर में वितरण घूमा जाएगा, और एक से एक अलग कलाकृतियाँ और अद्भुत झांकियाँ इस बार धमतरी में देखने मिलेगी। मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम है? मंदिर में 28 तारीख सुबह 5:30 बजे से 1 तारीख सुबह 5:30 बजे तक का 24 घंटा का जलाभिषेक है, अखंड जलाभिषेक है। और उसके बाद 1 तारीख के लगातार पूजा पाठ का आयोजन है, और शाम के महाआरती है 8 बजे। और रात्रि हमारे जो प्रसिद्ध गायक हैं हेमंत ब्रिजवासी, जो सारेगामापा के विनर हैं और अनेकों पिक्चर में हमें अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं, ऐसे गायक धमतरी में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और वो भोलेनाथ के भजनों से हम सबको प्रसन्न करेंगे। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भजनों का आयोजन है। सभी धर्म प्रेमी और युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि भजन संध्या और भोलेनाथ की बारात में आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को, आयोजन को सफल। बता दें कि पिछले साल उड़ीसा का बाजा मंगवाया गया था। दैत्य नृत्य को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। आइए देखते हैं 2021 की शिव जी की बारात की मनोरम यादें।
एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।